अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं यह है क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये कहता है द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अफजल एंड कंपनी ऑन 31 March 2017। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट income statement for the year ended 31 March 2017 and a balance sheet as at that date, और उस डेट की हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास कैपिटल इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। स्टॉक 1/4/2016 हमारा 31 मार्च 2017 एंडिंग डेट है, तो जो 1/4/2016 है ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। ड्राइंग्स लेस कर दिया जाएगा कैपिटल में से, लेस फ्रॉम कैपिटल। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। रेंट एंड रेट्स ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। नेक्स्ट है आपके पास लोन फ्रॉम बैंक, और लोन फ्रॉम बैंक क्योंकि फिक्स परसेंटेज है तो ये लॉन्ग टर्म डेट में चला जाएगा। याद रखेंगे कि इस लोन फ्रॉम डेट की अमाउंट, बैंक की अमाउंट है 20,000, इसके ऊपर पूरे साल में जो सूद पड़ना चाहिए वो 10% होना चाहिए और वो 2,000 होना चाहिए। अगर तो इसने पूरे साल में 2,000 पे कर दिया होगा तो वेल एंड गुड, अगर पे नहीं किया होगा तो हमें फिर इसके लिए एडजस्टमेंट करना होगी। सो इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट बनेगी। अगर तो पे नहीं किया होगा तो फिर जो इसके ऊपर एडजस्टमेंट बनेगी उसके दो इफेक्ट कुछ इस तरह से होंगे। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे, और दूसरा इंटरेस्ट पेएबल के तौर पर करंट लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में लिख देंगे। नेक्स्ट टाइटल देखते हैं जी, करंट लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, कैश इन हैंड करंट एसेट, सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट, मशीनरी इट्स फिक्स एसेट। रिजर्व फॉर डिस्काउंट, हमारे पास जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट है बेसिकली ये हमारे पास रिजर्व प्लेस किया जाता है कैपिटल से ऊपर, कैपिटल से अबव हम लोग इसको प्लेस करते हैं। तो ये आपके पास कैपिटल से अबव प्लेस कर दिया जाएगा, ये बैलेंस शीट का हिस्सा है रिजर्व फॉर डिस्काउंट। नेक्स्ट है आपके पास बैड डेट्स, जो आपके पास बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में मेंशन है वो ओल्ड बैड डेट्स होते हैं। इसका एक इफेक्ट होता है, ये वर्किंग नंबर 1 में आता है। बिल्डिंग फिक्स एसेट है बैलेंस शीट में। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, हम इसको सेल में से लेस कर देंगे। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लीगल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस हो जाएगा, सेल रिटर्न जो है वो सेल में से माइनस हो जाएगा। हमने सारा ट्रायल बैलेंस देखा है, इसमें किसी जगह पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं आया। इसका मतलब है हमें इस 2,000 के ऊपर एडजस्टमेंट करना है। तो इस 20,000 का 10% लेंगे तो जो 2,000 आएगा, इसके दो इफेक्ट होंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड। डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड फिक्सचर, दो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक हम एसेट में से माइनस करते हैं और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। हम फर्नीचर के साथ भी टिक कर लेंगे और मशीनरी के साथ भी, दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 10% है। इंश्योरेंस इज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंड ऑफ 400, दो इफेक्ट होंगे, माइनस इंश्योरेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया है, करंट एसेट्स बैलेंस शीट, माइनस इंश्योरेंस करंट एसेट बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग, इसके दो इफेक्ट होंगे, बल्कि हम वो डिसाइड कर चुके हैं। इसके दो इफेक्ट क्या क्या होंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और दूसरा करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। ये एडजस्टमेंट ना भी होती तो हमने याद रखना था कि हमारे पास एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर
बैलेंस शीट के तौर पर आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक यूनिवर्सल एडजस्टमेंट। आप जानते हैं इसके दो इफेक्ट होंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। रिजर्व फॉर डिस्काउंट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। वो कहता है जो आपने ट्रायल बैलेंस में टाइटल पढ़ा था ना, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, इज टू बी रिटर्न बैक, इसको माइनस वापस कर दिया जाएगा। इसके दो इफेक्ट होंगे। लेस फ्रॉम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो आपने अमाउंट लिखी होगी ना रिजर्व फॉर डिस्काउंट, वहां से आपने माइनस कर देना है। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट था और जो प्रॉफिट है फिर हम वहां से लेस कर देंगे और हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ले स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए इसका फॉर्मेट जो है वो पहले से प्रिपेयर कर लिया था। अब हम लोग इसके मुताबिक चीज़ों को पुट करते हैं और सॉल्व करके आंसर कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम लोगों ने जो ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट टाइटल देखा है वो है कैपिटल। तो कैपिटल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, हम इसको बैलेंस शीट में लिख देंगे। कैपिटल की हमारे पास अमाउंट है 147200। कैपिटल के बाद आपके पास है जी सैलरीज। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं। सैलरी की अमाउंट है हमारे पास 24,000। नेक्स्ट आइटम है जी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड 1,20,000। नेक्स्ट आपके पास ड्राइंग, ड्राइंग लेस कर दिया जाएगा कैपिटल में से, इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की अमाउंट आपके पास है 44,000। नेक्स्ट आइटम है जी आपके पास ड्राइंग के बाद सेल। सेल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा जी। सेल्स की आपके पास अमाउंट है 496,000। नेक्स्ट आइटम है जी आपके पास रेंट एंड रेट्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट एंड रेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको डायरेक्ट आउटर में लिख दे 9100। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10%। ये जो लोन फ्रॉम बैंक है ये फिक्स लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10% और अमाउंट है 20,000। इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट तो ये होगा कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर आएगा क्योंकि इसके ऊपर फिक्स रेट आता है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,000। और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेएबल 2,000। नेक्स्ट आइटम है जी हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी 142,000। नेक्स्ट आइटम है आपके पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अमाउंट है 4,360। नेक्स्ट आइटम है आपके पास सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो पहले प्रोविजन वगैरह की होती है, तो अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको डायरेक्ट आप आउटर कॉलम में प्लेस कर दें। सन्ड्री डेटर की अमाउंट है 179,560। अच्छा जी, सन्ड्री डेटर के बाद हमारे पास अमाउंट आती है फर्नीचर। इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, फिक्स एसेट है, लेकिन फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट आप जानते हैं उसको इनर कॉलम में हम लोग लिखते हैं। फर्नीचर की हमारे पास जो अमाउंट है वो है 20,000, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। इसी 20,000 का अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे, देखें ज़रा 20,000 एंड 10% अगर हम लें तो ये अमाउंट आएगी 2,000। यहाँ से माइनस, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मशीनरी। फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। मशीनरी की अमाउंट है 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ
10%, डेप्रिसिएशन का रेट 10% लें तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 36,000। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और अमाउंट है उसकी 4,000 की। अच्छा जी बच्चों, डेप्रिसिएशन और मशीनरी के बाद है रिजर्व फॉर डिस्काउंट। जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट है ना बच्चों, वो हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस करना होता है कैपिटल से अबव। यहाँ पे आप लिख लेना, सपोज कि आप यहाँ पे लिख लें जी रिजर्व फॉर डिस्काउंट। इसको इनर कॉलम में लिखना है 2,000 लेस रिटर्न बैक। आप इसको वापस लिखने लगे हैं, यहाँ पे आ गया 0। अब ये जो 2,000 सेम यही अमाउंट जो आपने राइट ऑफ किया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखनी है। यहाँ पे लिख के ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे आपने लिख देना है रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2,000। नेक्स्ट है जी आपके पास बैड डेट्स। ये वर्किंग नंबर 1 में आएगा, लेकिन हमारे पास मज़ीद तो इसके मुतलका चीज़ें नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 इसमें नहीं बनाते, इसको डायरेक्ट ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर लिख लेते हैं जी बैड डेट्स और 40। नेक्स्ट है जी बिल्डिंग। बिल्डिंग फिक्स एसेट है और बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लें। बिल्डिंग की अमाउंट है 38,400। बिल्डिंग के बाद है जी आपके पास जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंस की अमाउंट है हमारे पास 2120। नेक्स्ट आपके पास परचेजेस। परचेजेस जो है ये आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। परचेजेस अमाउंट है 3 लाख। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सेल्स रिटर्न, माइनस हो जाएगा सेल्स में से 10800। अभी इसको माइनस करके लिख लेते हैं 496 10800 485200। अच्छा जी सेल्स रिटर्न के बाद है आपके पास टाइटल वेजेस का। वेजेस की अमाउंट है 14,000। वेजेस के बाद जी ट्रेवलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अमाउंट है 3200। नेक्स्ट है जी आपके पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे एक एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस की, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा इनर कॉलम में माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की बच्चों हमारे पास अमाउंट है 400। आप 2400 में से 400 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 2000। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा इफेक्ट करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। यहाँ पे लिख दिया जाएगा जी प्रीपेड इंश्योरेंस एंड 400। अच्छा जी इंश्योरेंस के बाद है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। लीगल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा जी लीगल चार्जेस की अमाउंट है 420। नेक्स्ट है आपके पास परचेज रिटर्न। ये लेस कर दिया जाएगा परचेज में से, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। परचेज रिटर्न की हमारे पास अमाउंट आ जाती है 5200। इसको जी परचेज में से माइनस कर देते हैं 3 लाख माइनस 5200 294,800। सो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी परचेज की एडजस्ट होके। अच्छा जी नेक्स्ट आप आ जाएं अपने एडजस्टमेंट पे, पेज नंबर 379 पे। पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये फर्नीचर और ये मशीनरी, उसका दूसरा इफेक्ट भी हो चुका है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के दो इफेक्ट, एक प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट और दूसरा यहाँ से लेस। फिर है आपके पास बैंक लोन आउटस्टैंडिंग, उसका भी दो इफेक्ट कर लिए। एक हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिख दिया, दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट। नेक्स्ट है जी आपके पास स्टॉक, दो इफेक्ट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और एक करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट।
क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास रिजर्व, वो एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। जब सारा कुछ प्लेस हो चुका है तो फिर बैलेंस कर लेते हैं जी। 485200 प्लस 2 लाख तो अमाउंट आती है 685200। 685200 माइनस 1,20,000 294800 माइनस 14,000 तो 256400। यहाँ पे लिख दिया जाएगा ग्रास प्रॉफिट कैरी डाउन और यहाँ पे लिख दिया जाएगा ग्रास प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 256400। अच्छा जी, इसमें से रिजर्व फॉर डिस्काउंट को ऐड कर लिया जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाएगी। इसमें आप प्लस कर ले इस 2000 को तो 258400 माइनस 24,000 माइनस 9100 माइनस 2000 माइनस 2000 माइनस 4000 माइनस 40 2120 3200 2420। तो अमाउंट आपके पास आ जाती है इसकी 20952 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। अच्छा जी, इसको बैलेंस शीट में हम लिख लेते हैं। ये बैलेंस शीट प्लस नेट प्रॉफिट 209520 147200 माइनस 44,000 है सॉरी, अमाउंट आएगी 103200 प्लस कर देंगे प्रॉफिट 209520 312720 प्लस 20,000 142000 प्लस 2000 तो टोटल करने से वैल्यू आएगी 476720 476720। टोटल कर लेते हैं जी। 4360 प्लस 179360 प्लस 400 प्लस 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 36,38400। टोटल करेंगे तो 2000 का एरर है, मैं ज़रा दोबारा कैलकुलेशन कर लूँ। हमारे पास कैश इन हैंड की अमाउंट है 4360, स्टॉक की डेटर की अमाउंट है 179560, प्रीपेड इंश्योरेंस की 400 और करंट एसेट 5 लाख। अब हमें प्लस करना है जी 18,000 प्लस 36,000 प्लस 38400। हाँ जी बिल्कुल ठीक आ गया जी, इक्वल है। ले बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हम लोगों ने रिज़र्व फॉर डिस्काउंट की नई एडजस्टमेंट सीखी है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, इस चैनल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये चैनल हम लोगों ने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया। इसमें आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स, स्टैट, I2B, MBF, इकनॉमिक्स, कंप्यूटर और पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स, इसी तरह MBF I2B के साथ साथ जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी के, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, इनके वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम लोग कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन हमारे पास सेशन चल रहे हैं उसमें जो है वो आप इनरोल हो सकते हैं। इंशाल्लाह जी हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना और मेरे चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।